हेलो एवरीबॉडी। आपने इक्सी या आईसीएसआई ये टर्म तो सुना ही होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पिक्सी के बारे में। PICSI फिजियोलॉजिकल इक्सी। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हूँ हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फर्टिलिटी एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे। और मैं अभी 30 इयर्स हो गए मैं एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है इक्सी और पिक्सी में। तो इक्सी का जैसे कहा है लॉन्ग फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमको आईवीएफ के दौरान एग्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब ये जो एग है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को हमको इंजेक्ट करना है ताकि वो जो एग है उसका रूपांतर एम्ब्रियो में या गर्भ में हो जाए। अब ये करने के लिए जितने एग्स हमारे पास हैं हमें उतने स्पर्म्स चाहिए। तो हमें बेस्ट वाले स्पर्म्स चाहिए। अब ये बेस्ट वाले स्पर्म्स मतलब जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं उनके अपीयरेंस से, मतलब उसका हेड कैसा है, उसका नेक पीस कैसा है, उसकी टेल लॉन्ग एंड स्ट्रेट है ना, और उसमें कोई बटी हुई नहीं है ना, उसके पार्ट्स नहीं है ना, ऐसे एक हैंडसम सा स्पर्म हम सिलेक्ट करते हैं। अब किसी पर्सन की जो कैपेबिलिटी है, क्या हम सिर्फ बाहरी एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि ये सुंदर तो दिख रहा है आदमी, लेकिन क्या काम का होगा, काम भी अच्छा करेगा? तो उसी तरह से जब हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी या शेप से हम स्पर्म्स सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, मतलब एग के अंदर जाने के बाद उसका जो एम्ब्रियो बनने की जो उसकी कैपेसिटी है, अगर वो जो सपोर्ट देना चाहिए उस स्पर्म ने अगर वो नहीं दे पाया, उसके अंदर के क्रोमोसोम्स ठीक नहीं हैं, या वो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल अंदर से नहीं है, तो ऐसा स्पर्म हम इंजेक्ट करने की वजह से मिसकैरेजेस होने की चांसेस होते हैं। अब ये कैसे पता करें कि ये जो स्पर्म है वो बेस्ट फंक्शनल कैपेसिटी से भी है? उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पिक्सी। तो फिजियोलॉजी जो वर्ड है, पी जो इट स्टैंड फॉर फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो काम चलते हैं, फंक्शनिंग होता है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो स्पर्म है देखा गया है कि एक हाइलुरोनिक एसिड नाम का एक एंजाइम है, एसिड है, जो बेस्ट वाले जो स्पर्म्स हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल स्पर्म्स हैं, वो इस हाइलुरोनिक एसिड के साथ एक बॉन्ड बना सकते हैं, उसे अटैच हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रख के एक डिश बनाई जाती है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं और उनमें उस पिक्सी डिश में स्पर्म्स को डाला जाता है। तो जो स्पर्म्स इस हाइलुरोनिक एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाते हुए दिखते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं और उन स्पर्म्स को यूज़ करके फिर हम उनको एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इससे देखा गया है कि जो मिसकैरेजेस के प्रमाण हैं, या इम्प्लांटेशन फेलियर है, या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ताकि एक जो एग सेल है उसके 2 सेल बन जाते हैं, उसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियस दिखते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये पिक्सी वाले स्पर्म्स यूज़ करने के बाद कई स्टडीज़ में ज़्यादा परसेंटेज में पाए गए हैं। और ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, मतलब जस्ट अबाउट इट विल ऐड टू अबाउट 5000 रुपीज़ ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस टू योर आईवीएफ पैकेज। लेकिन पिक्सी डिश यूज़ करने से हम ज़्यादा नॉर्मल स्पर्म्स अवेलेबल कर सकते हैं और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट वी आर ऑलवेज ट्राइंग
how we can give maximum success rates to our patients. And so these are a few things that we do, especially because male factor infertility is a real, very commonly seen problem. And especially अगर husbands की age ज़्यादा हो, अगर उनमें smoking की आदत हो, उनके sperms थोड़े डिफेक्टिव दिखे, तो ऐसे केसेस में हम इस तरह के एड ऑन प्रोसीजर्स करके बेस्ट स्पर्म्स मिलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसी विषय में आपको अगर और कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, कोई पूछना हो, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।